नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इतिहास में दर्ज है कि कब और कैसे आर्यंस भारत देश में आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ दिया और खुद यहाँ के मालिक बन बैठे। इसके बाद कुछ मुस्लिम शासक आए और फिर 1857 के बाद अंग्रेज भारत में शासन करने लगे। उन्होंने 1947 तक यानी कि लगभग 200 साल तक भारत देश को गुलाम बनाए रखा और शासन किया। यदि इतिहास को देखें तो एक बात साबित होती है कि आर्यंस जो आजकल अपने आप को हिंदू या सनातनी हिंदू कहते हैं और मुस्लिम दोनों ही बाहर से आए थे, परंतु यहाँ आए और यहाँ के ही होके रह गए, जबकि अंग्रेजों ने भारत देश को अपनी कॉलोनी यानी कि उपनिवेश बनाया और भारतीयों को गुलाम बनाया। साथियों, अब जिन लोगों को देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कोई बलिदान नहीं दिया, कोई भागीदारी नहीं की, कोई भूमिका नहीं, वही कट्टरवादी हिंदू आरएसएस के फॉलोअर्स अब राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर नफरती बयानबाजी करके जनमानस के दिमाग में जहर घोलकर देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे कराकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यह कौमवादी, मनुवादी, फांसीवादी लोग मुसलमानों को आक्रांता कहते हैं, जबकि ये आर्यंस जो आज अपने आप को हिंदू या फिर आजकल अपने आप को सनातनी हिंदू कहने लगे हैं, वे भी तो आक्रांता ही है जो मध्य एशिया से आए थे। यदि इन ब्राह्मण हिंदुओं के डीएनए का आज भी मध्य एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाया जाए तो 100% मिलेगा ही, जबकि इनका डीएनए शूद्र समाज के लोगों के डीएनए के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही तो भारत देश के मूल सभ्यता को खत्म किया और हिंदू धर्म के नाम पर 4 वर्णों में बांट दिया और जो जहाँ के मूल निवासी थे उन्हें शूद्र बनाकर अपना गुलाम बना दिया। तब हिंदू धर्म में निहित ब्राह्मणवादी और मनुवादी दमनकारी शोषणकारी नीतियों और गुलामी से त्रस्त होकर यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ा। हिंदुओं के ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, उन्हें भारत देश छोड़कर चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर किया। इसीलिए आज यदि आप हिंदू मंदिरों के नीचे खुदाई करेंगे तो वहां पे धर्म से जुड़े अवशेष आदि मिलेंगे और मिलते ही हैं। भारत देश में मौर्य साम्राज्य के दरमियान ही बौद्ध धर्म पनपा, विकसित हुआ और आगे बढ़ा, और बौद्ध साम्राज्य को मिटाने के लिए जिस तरीके से एक ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने कत्लेआम कर हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया, उससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि आज यदि इसी तरह मुसलमान शासक जिन्होंने 600 वर्ष तक राज किया, यदि वे चाहते तो क्या देश में एक भी हिंदू जिंदा बचता? जब मुसलमान शासकों का राज इस देश में था तब हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था, और अब आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा है, जबकि देश की राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के संसद के प्रतिपक्ष के नेता हिंदू है, देश के गृह मंत्री हिंदू है, देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स हिंदू है, देश के एक राज्य को छोड़ के बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू है, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस भी लगभग हिंदू है। फिर भी ये नफरती लोग कहते हैं कि भारत देश को मुसलमानों से खतरा है, जबकि भारत देश में मुसलमानों की आबादी तो सिर्फ 20% ही है। इस हिंदू मुस्लिम की नफरती राजनीति की वजह से हमारा देश एकदम खोखला हो गया है, जैसे अंदर ही अंदर दीमक खा गई हो। देश में आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी पराकाष्ठा पर है, 140 करोड़ की जनता मोदी के दिए गए भीख के टुकड़े पर जिंदा है। आज आप देखिए रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले में 88 रुपए गिर गया है, इतना ज्यादा गिर गया है। और तो और विदेशों में भारतीयों की पहचान गोबर खाने वाले और गौमूत्र पीने वालों की तरह गंदे लोगों की तरह होती है। और मोदी के मित्र ट्रंप ने क्या किया? अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ियां, बेड़ियां और चेन से बांधकर उनके सेना के विमान में भारत देश में भेज दिया। यहाँ राम मंदिर के नाम पर प्रतिष्ठा के वक्त
पूरे देश में ऐसा प्रचार किया, अरे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। अरे जो लोग अमेरिका से भारतीयों को नहीं ला पाए वो क्या राम को लाएंगे। खैर, पूरे देश में इन्होंने धर्म का ढोल पीट पीट कर देश को गर्त में पहुंचा दिया है। और इसीलिए रशिया के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा, यदि किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म के नाम से लड़ा दो। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि धर्म एक नशा है और वो अफीम के नशे जैसा ही नशा है जो कभी नहीं छूटता है। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आज ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश को डुबो दिया है, इज्जत का सत्यानाश कर दिया है। पूरे विश्व में हमारे देश की कोई इज्जत नहीं है, ना ही जो डंकापति कहते हैं ना, खुद सेल्फ सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत है। तो बस अंत में मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाइए, आरएसएस की शाखाओं में जाने से रोकिए, अंधविश्वासी बनने से रोकिए और उनके हाथ में त्रिशूल, तलवार, भगवा झंडा नहीं परंतु कॉपी, पेंसिल और किताबें पकड़ाइए। बस आज के दिन इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।